हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो यानी कि अगर देखोगे अराउंड 18 to 19 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी है ये रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। जैसे कि इनके जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी ऑफर करती है। लाइफ एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गया, फिर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फिर एसआईपी विद इंश्योरेंस यानी कि जो ये यूलिप वाले जो प्लान्स होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और ये जो पूरा वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो अगर हम देखेंगे अभी करंटली जो कंपनी के ऑनलाइन अगर आप देखोगे प्ले स्टोर पे जो भी ऐप्स अवेलेबल है, फंड बाजार ये एक ऐप अवेलेबल है, प्रूडेंट कनेक्ट, पॉलिसी वर्ल्ड, वाइट बास्केट एंड क्रेडिट बास्केट। तो ये इनके अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जो जहाँ पे ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। यानी कि अगर आपका कोई कस्टमर है तो उसे ऑफलाइन ही समझ में आता है तो उसके लिए ऑफलाइन सर्विसेज भी वहाँ पे अवेलेबल है, और जिसे ऑनलाइन समझ में आता है तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी ऑनलाइन भी काम कर रही है। और अगर हम देखेंगे तो इंडिया की टॉप 10 म्यूचुअल फंड कंपनीज में से इस कंपनी का नाम आता है। अगर हम AUM के बेसिस पर अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो इसके बेसिस पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड में ये कंपनी आती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे अभी करंटली जो कंपनी के कस्टमर्स है, अगर उस नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13,51,274 रिटेल इन्वेस्टर्स उनके अभी हमें नजर आते हैं। तो इतने रिटेल इन्वेस्टर्स ने उनके प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके 23,262 इनके चैनल पार्टनर्स हैं। और अगर आप देखोगे अभी करंटली 110 इनके ब्रांचेज और 20 इंडियन स्टेट के अंदर ये कंपनी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 42 AMCs के जो प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहाँ पर इनके खुद के प्रोडक्ट्स, मुझे ऐसा लगता है खुद के प्रोडक्ट्स इनके नज़र नहीं आते हैं। तो ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम पे अगर एक्सपेंस रेशियो कम जाएगा तो इनकी अर्निंग पे वहाँ पे थोड़ी अर्निंग इनकी भी कम हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी अराउंड 16,356 पिन कोड में कंपनी अवेलेबल है। तो देखिए अराउंड हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 19,000 पिन कोड है, यानी कि मोर देन 80% एरिया यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी के यहाँ पे 1067 एम्प्लॉइज काम करते हैं और 35.05 लाख लोगों के लाइव फोलियोज है यहाँ पे। यानी कि लोगों के फोलियोज नहीं है, जैसे कि अगर आपका एक है तो आपने अगर सपोज 3-4 म्यूचुअल फंड ले रखे तो वो 3-4 फोलियोज कहलाते हैं। तो यहाँ पे 35 लाख के अराउंड यहाँ पे इनके टोटल फोलियोज हैं, और यहाँ पे 15 लाख इनके अराउंड यहाँ पे लाइव SIPs अभी लोग कर रहे हैं। यानी कि 15 लाख लोग यहाँ पे हर महीने आके यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उनके ऊपर वहाँ पे पैसा डाल रहे हैं और उसका वहाँ पे कमीशन यहाँ पे कंपनी को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंपनी का मानना है कि एक अंडर पेनिट्रेटेड इंडियन मार्केट के अंदर ये कंपनी काम करती है, जहाँ पे इंडस्ट्री वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री 20% से ज़्यादा ग्रो कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगातार काफ़ी फिनोमिनल वे में ये कंपनी ग्रो कर रही है। इनका रिटेल AUM काफ़ी अच्छा है और खास करके इक्विटी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कंपनी का नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जिस तरीके का यहाँ पे एजेंट नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया तो उससे इनका जो रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ वो काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है। तो वो भी एक कंपनी की यहाँ पे एक अच्छी ताकत है, ऐसा कंपनी का मानना है। और देखा जाए तो अगर आप देखोगे ऑफलाइन बेस्ड मॉडल हो या ऑनलाइन बेस्ड मॉडल हो, दोनों के लिए यहाँ पे कस्टमर्स के लिए ऑफलाइन बेस्ड मॉडल्स के लिए एजेंट से अच्छे से काम हो रहा है। और उसके अलावा ऑनलाइन बेस्ड मॉडल पर अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे अगर कोई कस्टमर को सिर्फ ऑनलाइन ही समझ में आता है तो वहाँ पे कंपनी ने ऑनलाइन पे भी फोकस किया है। तो ये काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नज़र आता है। और इनका पैन इंडिया में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 90% एरिया में, इंडिया के एरिया में ये कंपनी अवेलेबल है। तो ये भी एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नज़र आती है। तो अगर हम यहाँ पे इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंपनी की जो बोरोइंग्स है यानी कि जो लोन कंपनी ने लिए हुए हैं वो कंपनी रीपे करना चाहती है, और जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसे कंपनी फुलफिल करना चाहती है, और कंपनी जो चेन्नई में उनके जो फैसिलिटीज़ है उन्हें एक्सपांड करना चाहती है। हाँ तो दोस्तों सॉरी गाइज, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत था। तो ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो
ये जो आईपीओ से पैसा जो रेज किया जा रहा है, यहाँ पे कोई पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं और वही हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो संजय शाह कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए 2019 में 225 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि अभी 9 मंथ में कंपनी का 327 करोड़ पे आ चुका है। यानी कि 9 मंथ के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस अगर करेंगे तो वहाँ पे अराउंड अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी पर मंथ का अराउंड यहाँ पे जनरेट करती हुई हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ये जो नंबर है इस साल लगभग मोर देन 400 करोड़ पे ये नंबर जा सकता है। और अभी 9 मंथ में कंपनी ने 57 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, यानी कि पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो पूरे साल में लगभग 74 करोड़ के लगभग ये नेट प्रॉफिट का नंबर हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पिछले साल 45 करोड़ के कंपेरिजन में अगर 74 करोड़ का नंबर हो रहा है तो वहां पे परसेंटेज वाइज अराउंड 60 to 70% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स आपको थोड़ी सी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए आईपीओ 10 तारीख को ओपन हो रहा है और 12 मई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको कट ऑफ प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस अनाउंस हो गई है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। तो 630 रुपीज पे यहाँ पे कट ऑफ प्राइस कंपनी का है और 23 शेयर्स एक लॉट में है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,490 रुपीज आपको लगेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल है तो पूरा ऑफर फॉर सेल ये लगभग 540 करोड़ का ये आईपीओ है और जिसमें से अराउंड 35% का हमें रिटेल कोटा नजर आता है। तो अगर आप देखोगे लगभग 200 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो अलॉटमेंट है 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। रिफंड की अगर हम बात करेंगे तो 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपको रिफंड मिल जाएगा और 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 23 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,88,370 रुपीज लगेंगे। 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वैसे तो मेरे ख्याल से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो रिटेल में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, इतना ज़्यादा अमाउंट ब्लॉक करके मेरे ख्याल से मतलब नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 13 का पी रेशियो हमें यहाँ पे 13 का ईपीएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 14 का पी रेशियो कंपनी का है, तो यानी कि पर क्वार्टर के हिसाब से लगभग 4.5 का पी है। तो पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये पी रेशियो का जो नंबर है, पी रेशियो नहीं ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, तो वो अराउंड हमें वहाँ पे 18 का ईपीएस कंपनी का नजर आता है। तो देखिए अगर आप देखोगे 18 का ईपीएस है और 630 रुपीज पर अगर ये कंपनी शेयर्स लेके आ रही है तो वहां पर जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और 35 के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहां पर जो कंपनी का जो वैल्यूएशन निकलता है वो काफ़ी अच्छा खासा निकल जाता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे 26 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20% से ज़्यादा है। EBITDA परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अच्छा है। और अगर आप देखोगे तो पिछले साल थोड़ा सा डेट का नंबर बढ़ा है, लेकिन डेट का नंबर भी नॉर्मल है। अगर हम नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 51 रुपीज की नेट एसेट वैल्यू, यानी कि लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 12 टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की नजर आती है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए 35 का जो पी रेशियो है वो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा एक अच्छी खासे ग्रोइंग वे में ये कंपनी काम कर रही है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जिस तरीके का कंपटीशन ये पूरी इंडस्ट्री में क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये ग्रोथ सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से नए नए प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो आने वाले टाइम पे जो मार्जिन से खास करके जो कमीशन इन कंपनीज को मिलते हैं तो वहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप देखोगे जितनी भी AMC कंपनीज है, यानी कि आदित्य बिरला AMC हो, यूटीआई AMC हो, HDFC AMC सारे पिछले 1-2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे थोड़े इश्यूज नजर आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार के लिए 10 से 20% का लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि प्रूडेंट कैपिटल एडवाइजरी के जो आईपीओ के बारे में हमने आपको डिटेल्स बताई है ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।